नमस्कार दोस्तों। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के जीत कर आने के बाद उन्होंने भी एआई सेक्टर को लेकर एक स्टार गेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें तकरीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका एआई के सेक्टर में इकलौता किंग बनकर बैठा हुआ है और कोई भी देश एआई के सेक्टर में अमेरिका को पीछे नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि शायद अब एआई सेक्टर में चाइना ने भी अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। अगर आप सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं तो आपने भी गौर किया होगा कि इस वक्त डीप सीक पर लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ये भी खबर आप देख सकते हैं कि मिंट में क्या लिखा गया है कि हाउ स्मॉल चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक शॉक्ड सिलिकॉन वैली। मतलब किसी ने यहाँ सोचा भी नहीं था कि चाइना की एक छोटी सी एआई कंपनी इतना बड़ा कमाल कर देगी कि दुनिया उसको देखेगी, जो चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलती नजर आती है। इसलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये डीप सीक, क्यों हो रही है इसकी चर्चा, क्या है इसकी खासियत, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब ओपन एआई चैट जीपीटी मार्केट में आया था और जिस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहा था तो दुनिया हैरान थी कि आखिरकार क्या अजूबा है ये। जो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डाला जाता वो तैयार हो जाता और इस वक्त के साथ साथ इसे अपडेट भी किया गया और सभी जगह इन एआई की चर्चा होने लगी और ऐसा लगने लगा कि एआई के सेक्टर में यूएस सबसे आगे है और चाइना शायद कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि पहले तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का चैट जीपीटी सामने आया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया था, फिर गूगल का जेमिनी सामने आया, फिर मेटा और ऐसे ही कई कंपनीज हमारे सामने आज इस वक्त मौजूद हैं। देखा जाए तो ये सभी कंपनीज अमेरिका से ही ताल्लुक रखती हैं। मगर मजेदार बात यह है कि यहाँ चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने भी अलीबाबा बाय लॉन्च किया ताकि वो भी एआई सेक्टर में अपना दम दिखा सके और अपना खुद का एआई मॉडल जनरेट कर सके। और चाइना की ये ख्वाहिशें देर से ही सही लेकिन शायद कामयाब हो रही है। अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर यहाँ चाइना की डीप सीक की काफी चर्चा हो रही है। इसीलिए यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये डीप सीक है क्या। दरअसल डीप सीक चीन की एक एआई कंपनी है जिसकी स्थापना मई 2023 में लियांग वेनफेंग ने की थी, जो हेज फंड और एआई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। इसकी टीम में ज्यादातर काम करने वाले लोग चाइना की ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। डीप सीक के एआई मॉडल अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव माने जा रहे हैं, जो इसे अपने आप में खास बना रहे हैं। कंपनी ने कई अहम मकसद के लिए एआई मॉडल को लॉन्च किया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि डीप सीक के नए मॉडल की तुलना चैट जीपीटी से भी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने इसे बनाया है। इसके कई वर्जन को लॉन्च किया जा चुका है। इस एआई टूल ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है उससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इस कंपनी के फाउंडर्स का एम ही है कि इनका एआई किसी भी तरह से चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर बाकी जो यूएस की कंपनी है उन सबको पीछे कर दे। बताया जा रहा है कि डीप सीक R1 एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है। आपको बता दें कि डीप सीक ने पहले एक और एआई टूल लॉन्च किया था जिसका नाम है V3, लेकिन ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं माना गया था। लेकिन ये जो R1 लॉन्च किया गया है ये काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है। यानी जो चीज आपको चाहिए, जैसा आप चाहोगे वो प्रॉम्प्ट आप इसके अंदर डालकर आउटपुट हासिल कर सकते हो। इसमें 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं, एक है डीप सीक R1 और दूसरा है डीप सीक R10। R10 इतना ज्यादा बेहतर है कि बाकी जितने भी एआई टूल हैं इस वक्त मार्केट में उनसे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है। इस कंपनी का मकसद ही ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना जो कि इंसानी दिमाग की तरह सोच सके या फिर इंसानी दिमाग से भी बेहतर पैसे कुछ सिनेरियो में कर सके। अब यहाँ सवाल आता है कि ये डीप सीक इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया है, जबकि इसी महीने में इसकी शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। अगर आप ओपन एआई 01 देखेंगे तो ये चार्ज करता है $15 पर मिलियन इनपुट टोकन्स। मतलब हर महीने इनपुट टोकन पर $15। इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन होते हैं ये 1250 रुपए के आसपास। वहीं जो पर मिलियन आउटपुट टोकन्स के लिए ओपन एआई चार्ज करता है वो है $60। जबकि अगर हम डीप सीक R1 की बात करें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है। ये सिर्फ $0.55 ही चार्ज करता है, मतलब सिर्फ 50 रुपए के आसपास। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ 1250 और कहाँ ये हार्डली 50 रुपए।
इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है और क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। अब यहाँ पर लाजमी तौर पर लोग सोच सकते हैं कि अगर इतना सस्ता है तो रिजल्ट भी ऐसे ही होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताया जा रहा है कि जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उनका कहना है कि कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही ये ओपन एआई के चैट जीपीटी या फिर जेमिनी हो या फिर ओपन एआई का 01 की तरह बेहतरीन रिजल्ट भी दे रहा है। इवन कुछ केसेस में तो इसने चैट जीपीटी को भी पछाड़कर बहुत बेहतर रिजल्ट सभी के सामने पेश किए हैं। डीपसीक ने यहाँ पर 6 कॉम्पैक्ट वर्जन को लॉन्च किया है ताकि ये लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैब्स पर अलग अलग जगहों पर सही तरीके से परफॉर्म कर सके। मजेदार बात यह भी है कि डीपसीक को सिर्फ 2 महीने के अंदर ही डेवलप किया गया है। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई थी सालों से इसको डेवलप करने में, वहीं चाइना की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने महज 2 महीने के अंदर इसको डेवलप कर दिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई को भी पीछे छोड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ केवल $6 मिलियन का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डीपसीक में किया गया है, जबकि ओपन एआई या फिर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो यहाँ पर अब तक बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। इन्हीं बातों से ये समझ आ जाता है कि आखिर डीपसीक कितना पॉपुलर, वो भी इतने वक्त में कैसे हो गया है। और ये डीपसीक कितना पावरफुल है इस बात का अंदाजा खुद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के सत्या नडेला के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि चाइना के बढ़ते एआई को सीरियसली लेने की जरूरत है। इस खबर को बाकायदा किस तरीके से न्यूज़पेपर में छापा गया है वो आप देख सकते हैं। खैर, अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हैं। ट्विटर पर एक शख्स ने इसकी तस्वीर साझा की है जहां चैट जीपीटी और डीपसीक में एक ही इनपुट यानी एक ही प्रॉम्प्ट डाला गया और उसके रिजल्ट हम ही के सामने हैं। प्रॉम्प्ट लिखा गया आस्क टू इम्प्लीमेंट अ रोटेटिंग ट्रायंगल विद रेड बॉल इन इट, यानी एक रोटेटिंग ट्रायंगल बनाओ जिसके अंदर रेड बॉल हो। तो चैट जीपीटी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर रेड बॉल ट्रायंगल के बाहर है, मतलब रिजल्ट उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है। वहीं डीपसीक का अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो रोटेटिंग ट्रायंगल के अंदर रेड बॉल नजर आता है। तो इससे समझ आ रहा है कि ये कई मायनों में कभी कभी चैट जीपीटी या फिर बाकी मॉडल्स को बीट कर देता है। अब आखिर में ये सवाल भी लाजमी तौर पर पूछा जा सकता है कि क्या ये जो नया चाइनीज एआई मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च किया गया है, क्या ये ओपन सोर्स मॉडल है? क्या इसको आम लोग, आप और हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका जवाब है कि इसको ओपन वेट के तौर पर रिलीज किया गया है, मतलब जो रिसर्चर हैं वो इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। हाँ, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं कह सकते क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा है वो अभी मार्केट में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज ऐप है और इस वक्त जिस तरीके से चाइना पूरी ग्लोब के लिए या फिर दुनिया भी एतबार से वो खुद को ओपन कर रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में इसके अंदर काफी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और ये अब ओपन सोर्स के तौर पर भी आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है। पिछले 1 साल में रिपोर्ट में यह बताया गया कि पूरी दुनिया में 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद थे, जिनमें से चाइना 36% अकाउंट करता था। और अब 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में दुनिया में 36% हिस्सा चाइना का है। तो एक तरह से चाइना यूएस के पीछे सेकंड नंबर पर एआई डेवलपमेंट में खड़ा हो चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसी तरह से अगर चाइना ग्रोथ करता रहता है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में नंबर 1 के पायदान पर भी डीपसीक आ सकता है या फिर इसी तरह का कोई भी चाइनीज एआई डेवलपमेंट सामने हमारे आ सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तो हमने आपको बताया कि डीपसीक आखिर क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।